गुड मॉर्निंग। ये एक मेरी रेगुलर सुबह है। मैं हर रोज़ सुबह यहाँ बैठता हूँ। ये मेरे सारे अखबार हैं, ये मेरी चाय है और अखबारों के साथ और चाय के साथ मेरी सुबह की शुरुआत होती है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हाल के दिनों में मुझे अखबार में एक बड़ी अच्छी खबर पढ़ने को मिली और वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदेश दिया है कि वहाँ के सारे सरकारी स्कूलों में बच्चे अखबार पढ़ेंगे हर रोज़। और आज मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार ने भी अब ये फैसला किया है कि वहाँ के सब सरकारी स्कूलों में बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी मैं उन गिने चुने लोगों में हूँ जो अपनी सुबह की चाय बिना अखबार के पी नहीं सकते। तो मुझे चाय के साथ अखबार चाहिए होते हैं और मैं काफ़ी सारे अखबार हर रोज़ सुबह पढ़ता हूँ। और आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो उन्हें आप अखबार पढ़ने की आदत डालें। इससे उनकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। जो करंट अफेयर्स है, आजकल क्या चल रहा है न्यूज़ में, खबरों में, करंट अफेयर्स में, इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी। अगर उन्हें आगे चलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी अभी से तैयारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इन अखबारों को पढ़ते हैं तो आपका जो फोकस होता है, यानी जो आपकी कंसंट्रेशन पावर होती है, वो बहुत अच्छी होती है। आपको एक धैर्य मिलता है कि आप कहीं रुक कर, ठहर कर कोई चीज़ पढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर समझ में नहीं आती तो वापस दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको पॉडकास्ट में या जब आप देखते हैं उसमें वो बात नहीं आएगी। और जितना आपके बच्चे और युवा ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ेंगे, किसी भी विषय पर राय बनाने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो युवा हैं वो देखना तो चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। लाइब्रेरीज धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और धीरे धीरे आपने देखा होगा, ये हमारे और आपके साथ भी है कि हम लोगों ने अब लिखना बंद कर दिया है। पढ़ना तो बंद कर ही दिया है, लिखना भी बंद कर दिया है। और धीरे धीरे, आप याद होगा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी जो हैंडराइटिंग थी उस पर भी बहुत जोर दिया जाता था कि आपकी लिखावट कैसी है। और अब हमारी लिखावट कैसे बदलती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। और अभी की जो पीढ़ी है, हो सकता है ये तो आगे चलकर अपने साइन, हस्ताक्षर करना भी शायद भूल जाएंगे। अखबार जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो व्याकरण है वो आपकी मजबूत होती है, आपके शब्दों का चयन जो है ये बहुत मजबूत होता है। और धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि अभी की जो पीढ़ी है उनका जो शब्दकोश है, यानी पूरे दिन भर की बोलचाल में वो मुश्किल से 20 से 30 शब्द इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे ज़्यादा शब्द उन्हें आते ही नहीं है। लेकिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जानने को मिलते हैं। एक ही भाव को प्रकट करने के लिए कैसे अलग अलग शब्द हैं ये आपको पता चलता है। तो जो लोग खास तौर पर पत्रकार बनना चाहते हैं, जो लोग आगे चलकर भाषा में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ें। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये चाय लेकर बैठता हूँ, साथ में एक पेन लेकर बैठता हूँ और मेरे सामने ये ढेर सारे अखबार होते हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। एक एक करके सारे अखबार पढ़ता हूँ, अपने नोट्स यहाँ बनाता रहता हूँ, जिससे मेरे शो की भी तैयारी हो जाती है। और मैं देखता हूँ कि इतने सारे अखबार जो हैं, 8-10 अखबार मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ किसी एक विषय पर। सारे अखबारों की राय क्या है? किसी अखबार ने कुछ कवर किया होता है, किसी अखबार ने कोई नया एंगल कवर किया होता है। तो आपको जानने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सुबह की जो चाय होती है या जब सुबह आप अपना नाश्ता करते हैं, ये तो आपके शरीर के लिए है, लेकिन क्या आप अपने माइंड को, मस्तिष्क को भी कुछ नाश्ता देते हैं? और मस्तिष्क का नाश्ता क्या है? वो है आपका ये कंटेंट। तो मेरी आप सबको ये राय रहेगी कि आप भी अपने सुबह की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं तो ये मेरी जगह है जिसको आप कह सकते हैं कि मेरा एक थिंक पैड है
मैं यहाँ बैठता हूँ और गर्मा गर्म चाय पीता हूँ और उसके बाद ये सारे अखबार पढ़ता हूँ और बिना इसके मेरी सुबह शुरू नहीं हो सकती। और मैं अपनी ये सुबह आज नए साल पर कम से कम आपके साथ शेयर करना चाहता था और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग भी अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे करें। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है। आप ये मत समझिए कि ये मेरा काम है और मैं इसलिए करता हूँ। काम तो है ही, क्योंकि शाम को शो करना है, आपको सब पता होना चाहिए, अखबार आपको पढ़ने चाहिए, हर अखबार का एडिटोरियल पढ़ना तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी आदत पड़ गई है कि यही मेरा नाश्ता बन गया और अगर मैंने इतने सारे अखबार नहीं पढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत नहीं हुई, ऐसा लगता है कि मैं अब दिन के लिए अभी तैयार नहीं। तो ये मेरे लिए अब एक ऐसी आदत है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। और मैं कितना भी मोबाइल फ़ोन पर जो अलग अलग ऐप्स हैं न्यूज़ के, उनमें जाता हूँ तो वो मज़ा नहीं है जो मज़ा यहाँ अखबारों में है। एक एक पन्ना पलट कर जब आप इन अखबारों को पढ़ते हैं, एक पन्ना पलटा, दूसरा पन्ना पलटा, तीसरा पन्ना पलटा, ये जो मज़ा है, इस मज़े को आप छोड़िए मत। ये अलग आनंद है, विचारों का आनंद है, नई खबरों का आनंद है, कंटेंट का आनंद है। एक बार करके देखिए। आप शुरुआत कर सकते हैं एक अखबार से और धीरे धीरे आप अखबारों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जैसा मैं आपको कह रहा था कि हम जब खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए तो सोचते हैं कि स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस खाना चाहते हैं। ये अखबार भी एक डिश की तरह है आपके दिमाग के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, एक एक पन्ना आप पलटते हैं, ऐसा लगता है कि आप एक के बाद एक नया भोजन अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार का भोजन आपको मिल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि सारी खबरें अच्छी ही हैं, बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी होती हैं जो आपके दिमाग पर असर डालती हैं। ख़ासतौर पर जब मैं सोमवार के दिन जब ये सारे अखबार देखता हूँ तो अखबारों में बहुत नेगेटिव खबरें देखने को मिलती हैं। तो सुबह सुबह ही ऐसा लगता है जैसे हम चारों तरफ चोर उचक्कों से घिरे हुए हैं, आज दिन में हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। और चारों तरफ ऐसा लगता है कि कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। वो होता भी है क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा आपको कि अगर बुरा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। और इन अखबारों में ज्ञान का इतना भंडार है कि अगर आपने इसे अपने अंदर समा लिया, अगर आपने इसे देख लिया, तो आपको अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में, अपने प्रोफेशन में और एक व्यक्ति के तौर पर आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को भी बहुत लाभ होगा। तो मेरी इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा।